इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन ने अमरीकी सफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि सहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को निशाना बनाया है। खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया है। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर हमले। तल अबीब में धमाके सुने गए, कई मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीकी साख्ता लॉन्चर ने बहरीन से ईरान पर मिसाइल दागे। अमरीका और इसराइल के तेहरान पर नए हमले। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज पर इसराइली हमले में 12 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए हैं। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और इसे अपने पांव पर खड़े होने से रोकना है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मजीद 5000 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात होंगे। अमेरिका का तेल की बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरा खरे तबाह करने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है आबना हुर्मुज़ की बंद की गई तो ईरान की तेल तनसीबात पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खरज जजीरे पर हमले किए हैं लेकिन तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी न्यू नेवी जल्दी जहाज़ों को सिक्योरिटी फ्राहम करेंगी। ईरान में अमरीका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था आइंदा हफ्ते ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाया जाएगा। तेहरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। मुमकिन है पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। पुतिन शायद समझते हैं कि अमरीका यूक्रेन की मदद कर रहा है। इराक में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने पर 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक अमरीकी हुकाम ने बताया। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। ईरान के मुताबिक अमरीकी तैयारा इराकी मुजाहमत फोर्सेस ने गिराया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि तैयारा किसी जारहियत से नहीं गिरा। ईरान का अमरीकी बेड़े को मजीद नुकसान पहुँचाने का भी दावा। ट्रंप ने ईरान का अफसोदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रिपोर्ट में कहा गया है पुतिन ने पेशकश रवां हफ्ते ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल में दी थी जिसे कबूल नहीं किया गया। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी का कहना है अमेरिका ने मुश्तबा खामनाई से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ इनाम रखा है। अमेरिका ने पासदाराने इनकलाब के 10 रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ से ज़ायद का इनाम का ऐलान किया है। ईरानी ओहदेदारों में मुश्तबा खामनाई और दीगर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी है। सदर ट्रंप ने मीनार स्कूल पर हमले की तहकीकात की हिदायत कर दी। उधर अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं कि मुश्तबा खामनेई का चेहरा मुतासर हुआ और वो मंजर आम पर नहीं आए। ईरानी अहदेदार का कहना है कि मुश्तबा खामनेई मामूली जख्मी हुए थे मगर वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। यौमुल कुद्स पर ईरानी क़यादत की अमरीका इसराइल को ललकार। ईरान की लीडरशिप समेत पूरा ईरान सड़कों पर निकल आया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रैलियों में शिरकत। सदर को अपने दरमियान पाकर ईरानी अवाम का जज्बा दीदनी। ईरान के चीफ जस्टिस ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी भी रैली में शरीक हुए। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में धमाका। बमबारी के दौरान बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे।
वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों की बदौलत खाम तेल की मुल्क की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार में असर है। पाकिस्तान में मुमकिना एनर्जी बहरान के खदशात दम तोड़ने लगे। एलपीजी से भरे 2 बहरी जहाज कामयाबी के साथ कराची पहुंच गए। एक जहाज फोर्ट को ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। 55,101 मैट्रिक टन गैस मौजूद, कार्गो की तरसील जारी। एक और जहाज कराची उतर गया, इसमें 43,930 मैट्रिक टन गैस का जखीरा बाकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका ने कई माह भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया, मगर 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। यूरोप को खाम ख्याली थी कि उसे रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी। यूरोपीय रहनुमाओं की रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदियों में आर्जी नरमी के अमरीकी फैसले पर तनकीद। सदर यूरोपीय कौंसिल ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा इस फैसले से यूरोप की सलामती मुतासिर होती है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा आबना हुर्मुज़ की बंदिश का ऐलान किसी भी सूरत पाबंदियाँ हटाने का जवाब नहीं बनता। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा रूस पर पाबंदियाँ बरकरार रहनी चाहिए। जर्मन चांसलर ने भी अमरीकी इक़दाम को इंतहाई गलत करार दे दिया। फ्रांस और इटली आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए ईरान से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहती हैं। हुकाम के मुताबिक कोई जमानत नहीं कि फ्रांस और इटली के तेहरान के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बात करने पर आमादा होगा। शुबा है कि ईरान तेल गैस की कीमतें बढ़ाकर ट्रंप पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहता है। बरतानवी हुकाम के मुताबिक बरतानिया बरह रास्त ईरान से आबनाए हुर्मुज़ तक रसाई के बारे में बात नहीं कर रहा। ईरान का चीनी करेंसी युआन में तिजारत करने वाले ऑयल टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी मीडिया ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया ईरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। शर्त यह है कि तेल के कार्गो की तिजारत युआन में हो। सऊदी वलीअहद से फ्रांसीसी सदर का राब्ता खित्ते में जारी फौजी कशीदगी और उसके आलमी सलामती पर मुमकिन असरात पर तबादला ख्याल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे तमाम इक़दाम को रोकना ज़रूरी है जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को मज़ीद ख़तरे में डाल सकते हैं। उन्होंने बिगड़ती हुई सूरत हाल के दौरान तहम्मुल और बुर्दबारी इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में मज़ीद कशीदगी को रोकने और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी वसी तर कोशिशों का भी जायज़ा लिया। अमरीकी फ़ौज ने जंगी कवानीन पामाल किए। ईरानी स्कूल पर हमले की तहकीकात जाहिर करती हैं जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अगर जानबूझकर बच्चों के स्कूल को निशाना ना भी बनाया होता तो इसे गलती करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी फ़ौज की जिम्मेदारी थी कि वह शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाती। तनाज़ात के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी फ़ौज में इस्लाहात और जवाबदेही की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइलियों का इनखला मुकम्मल। 2 फ्लाइट्स पर 600 इसराइलियों को तल अबीब पहुँचाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से तल अबीब खसूसी फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर मुफ्त चलाई गई। तमाम खर्चा अमाराती हुकूमत ने उठाया।
वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं आए, टीम को कम से कम सेमीफाइनल में जाना चाहिए था। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है साबिक क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर बातें करते हैं। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। सरफराज अहमद ने कहा नए खिलाड़ियों को अगले सीजन में मौका देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को फ्री हैंड दे दिया। सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात इस्तेमाल करने का मशवरा। मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने कहा बगैर किसी दबाव की ईमानदारी से फराइज सर अंजाम दें। किसी की तनकीद पराई तनकीद की परवाह न करें। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। सीटीडी का लकी मरवत में फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा बरामद। ऑपरेशन थाना गमीला की हदूद में किया गया। पेशावर के मज़ाफ़ाती थाना मतनी पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सीटीडी की सताइश। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। ईरानी शाही ड्रोन जंग के मैदान में तुर्क का पता। जदीद जंग का नक्शा ही बदल डाला। कम लागत मगर दूर मार सलाहियत ने दुनिया की ताकतवर अफवाज को भी परेशान कर दिया। शाहिद 136 की रेंज तकरीबन 1800 से 2500 किलोमीटर। अमेरिका ने भी ईरानी शाही ड्रोन की नकल करके इसे जंगी मैदान में उतार दिया। ईरान का शाही ड्रोन मजीद किन सलाहियतों का हामिल, तफसीलात इसी बुलेटिन में। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ईद उल फितर पर जायद किराया लेने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा तमाम मुतल्लिका इदारे फील्ड में मुतहरिक रहें। अवामी शिकायत का फौरी अज़ाला यकीनी बनाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट महकमा को इरसाल करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का गवर्नर सिंध को टेलीफोन निहाल हाशमी को बतौर गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद दी। नई आईनी जिम्मेदारियों पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों गवर्नर्स ने सूबों और विफाक के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग के अज़्म का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 16 मार्च तक बादल रंग जमाएंगे। बालाई अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोहिस्तान और शांगला समेत कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 128 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन स्कोर किए। ताहम बारिश के सबब बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला था। बांग्लादेश की टीम हदफ के ताक़ुब में 114 रन बनाकर आउट हो गई। माज सदाकत ने शानदार बैटिंग करते हुए 75 रन बनाए। हुसैन तलत कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। इब्तिदाई तशखीस के बाद हुसैन तलत को तफसीली मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया। नेशनल T20 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फैसलाबाद की पेशावर को शिकस्त। फैसलाबाद के आफाक अफरीदी ने 4, शहजाद गिल ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में बहावलपुर ने लाहौर वाइट को 4 विकेटों से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। हरमैन शरीफैन में रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब 20 लाख ज़ायरीन ने नमाज तरावी अदा की। ज़ायरीन के लिए इजाफी अमला तैनात। मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा में भी लाखों अफराद ने इबादत की।